बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले गज़ा की अमन डील, गज़ा में खुशियाँ लौट आई है। फ़लस्तीनियों के चेहरे पर खुशी है और 2 साल मुसलसल जंग में रहने के बाद वहाँ पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं इस वक्त बुलंद की जा रही है। नाज़रीन, वहाँ पर गलियों में, सड़कों पर, जो कि वीराना बन चुका है, एक बंजर ज़मीन का मंजर पेश कर रही है। सहाफ़ी वहाँ से चीखों पुकार कर रहे हैं और लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। रात के वक्त एक ऐसा मंजर था कि हर आंख अश्कबार थी, जब फ़िज़ा जो है वो बड़ी पुरसकून थी, बड़ी पुरअमन थी और एक खामोश फ़िज़ा थी। 2 साल में नाज़रीन 700 से ज़ायद दिनों के बाद 700 से ज़ायद दिनों के बाद बिलाखिर उनको एक ऐसी रात देखने को मिली जिसमें कोई बारूद उन पर बरसाया नहीं गया। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ पिछले 48 घंटों में भारत पर चौथा बड़ा हमला हुआ है और इस मर्तबा भारत की स्पेशल फोर्सेस को राजौरी में निशाना बनाया गया है। किसने निशाना बनाया, कैसे निशाना बनाया, उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ईरान जंगी मैदान के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा करने वाला है। एक ऐसा इनकलाब जो कि नाज़रीन तारीख को बदल देगा। कुछ ऐसे हथियार तैयार किए गए ईरान की जानिब से, और चंद हथियार नहीं तैयार किए गए 50, 100, 200, बल्कि हजारों की तादाद में उन हथियारों को तैयार कर लिया गया ईरान की जानिब से, जो कि यह कहा जा रहा है कि ईरान की दिफाई सलाहियत को, बहरी सलाहियतों को मजीद मजबूत कर देगी, उस लेवल पर ले जाएगी कि जब ईरान को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एक न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश की गई और ऐसा हमला जिससे नाज़रीन डिस्ट्रक्शन हो सकती थी नाज़रीन, लेकिन नहीं हुई। यह हमला किसकी जानिब से किया गया और अब मुल्क जो है, जिस मुल्क पर यह हमला किया गया, वो रिस्पॉन्स क्या देगा? क्या एटमी जो एक हमला करने की कोशिश की गई, उसके बदले क्या एक एटमी हमला ही किया जाएगा? जंग अजीम 3 शुरू होने वाली है, कयास आराइयां की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। आप सबको मुबारक हो, अहले फ़लस्तीन को मुबारक हो, अहले गज़ा को मुबारक हो कि वहाँ पर खुशियाँ एक मरतबा फिर से लौट आई हैं। जी हाँ नाज़रीन, गज़ा में अमन लौट आए हैं और वहाँ पर रात के वक्त हर आंख अश्कबार थी। रात की उस पुरसकून फ़िज़ा में जब वो सांस ले रहे थे, तो पहली मरतबा ऐसी सांस ले रहे थे कि वहाँ पर बारूद की बू उनको जो है वो सूंघनी नहीं पड़ रही थी। ये पहली ऐसी रात थी जब उन पर जो है वो बमबारी नहीं की गई। ये पहली ऐसी रात थी जो कि वो बगैर किसी खौफ के जो है वो सोए, चैन की नींद सोए कि अब उन पर न जाने किस वक्त जो है कहीं से भी कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई रॉकेट से हमला किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पर सहाफ़ी जो है फ़लस्तीन की सड़कों पर, गज़ा की सड़कों पर निकल कर बावाज़े बुलंद जो है वो खुशियों से जो है वो झूम रहे थे और ये ऐलानात कर रहे थे कि अहले गज़ा को मुबारक हो, अमन लौट आया है। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई, बल्कि आपकी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। तो नाज़रीन, खुशी का मकाम था, खुशी का मंजर था, लेकिन जो कीमत उन्होंने अदा की उस पर कोई बात नहीं करेगा। जो कीमत अहले गज़ा ने, अहले फ़लस्तीन ने इस अमन की अदा की है, उस पर शायद ही कोई बात करे। नाज़रीन, वहाँ पर उन्होंने जो 2 साल जुल्म और जिस तरीके से जबर बर्दाश्त किया है और अपने प्यारों की लाशों पर, नाज़रीन, अपने प्यारों की लाशों से उस सरजमीन को उन्होंने जो मुअत्तर किया है और उस ज़मीन ने जो लहू सेंचा है, इन सब का, तो उन कुर्बानियों को हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे और इनको भुलाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, अब वहाँ पर जो है अमन डील बहुत जल्द हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया 24 घंटों के अंदर जैसे ही ये स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो फिर पहले फेज में इनखला होगा इजरायली फौजियों का और इतवार के रोज ऑन संडे 20 हॉस्टेजेस वुड बी रिलीज्ड। 20 जो है यरगमाली, उनको रिहा कर दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जो जितने भी मामलात हैं, जितने भी अमन डील के दीगर एस्पेक्ट्स हैं और पॉइंट्स हैं, उन पर भी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, एक जानिब ये गज़ा की सूरत हाल हमने आपको बता दी कि वहाँ पर बिलाखिर एक बड़े लंबे अरसे बाद अमन आ रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत के अंदर भारतीय फौज ही वो महफूज नहीं है, अपने मुल्क के अंदर वो महफूज नहीं है। राजौरी में नाज़रीन उनके ऊपर हमला हुआ और हमले के अंदर नाज़रीन बाकायदा तौर पर एम्बुश करके, प्लान करके वो हमला किया गया भारतीय मीडिया के मुताबिक। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर 6 आर्मी SOG के पेट्रोल यूनिट के एहलकार जो है
उनको हलाक किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, उनको घात लगाकर निशाना बनाया गया, हलाक किया गया। और उसके बाद वो जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको कहा जा रहा है कि ये मकबूजा कश्मीर का इलाका था जहां पर ये अटैक हुआ है, और उसके बाद वो फ्रीडम फाइटर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दे मैनेज टू एस्केप। तो ये पता नहीं लगाया जा सका कि उसके पीछे कौन मुलव्विस था, किसके हाथ थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये वहां पर जो है वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने एम्बुश घात लगाकर ये हमला किया, और कामयाबी से इस हमले के बाद जो है वो भागने में भी जो है वो कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, अब भारत जो भी हमला होता है, इससे पहले हमने आपको बताया कि जयपुर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, एलएनजी का सिलेंडर जो ट्रक था, उसका पूरा एक जो ट्रक वो जो ब्लास्ट हुआ था, तो बगैर सोचे समझे वहां पर जो है उनकी जानिब से कयास आराइयां शुरू हो गई, इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि इसके पीछे पाकिस्तान मुलव्विस हो सकता है। लेकिन अपनी फिर नाकामी को छुपाने के लिए कि यार ये तो हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, ये तो हमारे ऊपर सवाल किया जाएगा, ये तो हम पर थू थू की जाएगी, तो ये कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये एक एलपीजी एलएनजी सीएनजी का एक ब्लास्ट है, एक सिलेंडर ट्रक जो जा रहा था वो जो है फट गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। नाज़रीन, एक जानिब भारत की सूरत हाल हमें जो है वो कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख के अंदर सिचुएशन आप सबको पता है आउट ऑफ कंट्रोल है, और लद्दाख में इस वक्त एहतजाज जो है वो जारी है। लद्दाख में भी नाज़रीन वहाँ पर अभी झड़पें जारी हैं पुलिस के दरमियान और वहाँ पर मुजाहिरीन के दरमियान। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, ईरान ने जो एक कदम उठाया है, ईरान ने एक्चुअली ये किया है कि अब मुस्तकबिल में जो जंगें होंगी उसके लिए तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दी है। ईरान हैज़ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वॉर्स। एक्चुअली वो किस तरीके से नाज़रीन, ईरान ने हजारों की तादाद में स्पीड बोट्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स बनाना शुरू कर दी हैं। ऐसी आबदोजें, ऐसी कश्तियां जिनके अंदर नाज़रीन आप ना बैठे, कोई एहलकार ना बैठे, कोई फौजी ना बैठे, बल्कि उनको बैकएंड से ऑपरेट किया जाए, और ये सैकड़ों हजारों की तादाद में उनके पास भी इस वक्त मौजूद है। स्पीड बोट्स बनाई हैं उन्होंने, जिसके अंदर नाज़रीन टॉर्पेडोज मौजूद हैं, माइंस मौजूद हैं, एंटीशिप मिसाइल्स मौजूद हैं। और जो स्पीड बोट्स हैं उनकी रेंज बताई जा रही है, उसके अंदर जो रेंज है कि वो किस हद तक निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं दुश्मन के जहाज़ों को, 180 किलोमीटर तक, 180 किलोमीटर तक, और साइज में भी छोटी, तेज रफ्तारी से, बरक रफ्तारी से ये ट्रैवल करेंगी। और फिर उसके अंदर कुछ नाज़रीन ऐसे भी स्पीड बोट्स इसके अंदर मौजूद है, बहरी जहाज मौजूद है छोटे साइज के, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। 300 किलोमीटर, इट्स अ वास्ट रेंज, इट्स अ ह्यूज रेंज के इतनी रेंज तक आप जो है दुश्मन को के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं और फिर उनको निशाना भी बना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो 40 किलोमीटर तक ड्रोन्स को भी निशाना बनाएगा। तसव्वुर करें, अंडर वाटर भी आप बना रहे हैं, आप वाटर के ऊपर भी बना रहे हैं, आप ड्रोन्स को भी निशाना बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो मुस्तकबिल की जंगों को डिसाइड करने के लिए ऐसे वेपन्स बना रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लीथल वेपन्स इन फ्यूचर, क्योंकि ये उस पर काम शुरू कर दिया गया है नाज़रीन। और उनकी जानिब से ये जो अभी हमें नज़र आ रही है, इसकी जो क्वालिटीज़ नज़र आ रही है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हमें नज़र आ रही है, दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ईरान इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। ईरान कुछ ना कुछ सोच रहा है, और ईरान को यह खदशा है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मिसहैप उनके साथ हो सकता है, या मिस एडवेंचर की कोशिश की जा सकती है उन पर। दैट्स द रीज़न दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। साथ ही साथ नाज़रीन, अभी रूस और यूक्रेन की अगर बात की जाए तो रूस और यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त हालात हमें कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से एक ड्रोन भेजा गया और उसने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रिड स्टेशन के साथ टकराया और वो ड्रोन तबाह हो गया। वो यूक्रेन की जानिब से जो ड्रोन भेजा गया था, अगर नाज़रीन वो उस एटमी मरकज़ में जाकर फट जाता तो वहाँ पर फिर रेडिएशंस फैलने का खदशा था, और ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं दैट वुड हैव बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव, बड़े संगीन नताइज इसके हो सकते थे। उस पूरे इलाके के अंदर रेडिएशंस फैल सकती थी, उस पूरे इलाके को नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन वो ग्रिड स्टेशन से टकराया और वहाँ पर ही फट गया। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि टावर नंबर 6 की ओपनिंग पर, वो जो ओपनिंग होती है वहाँ पर थोड़ा सा जो है बिल्कुल थोड़ा सा वो नुकसान एक पहुँचा है। तो ये नाज़रीन अभी इस वक्त जो है सूरत हाल हमें उन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा इसलिए होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि रूस का रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है। रूस ने अपनी बाउंड्री सेट की हुई हैं और यूक्रेन के लिए भी बाउंड्री सेट की हुई हैं।
यूक्रेन ने उस बाउंड्री को अबूर करने की कोशिश की है, उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है। तो दैट्स द रीजन नाज़रीन, अब रशिया का रिस्पॉन्स कैसा होगा? रशिया बदला तो लेगी, रशिया खामोश नहीं बैठेगी, लेकिन जब ये दो ममालिक आपस में इनके ताल्लुकात और इनके हालात मज़ीद कशीदा होंगे तो नाज़रीन पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है, बिकॉज रशिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट. They are having nuclear weapons, and when two states which are having nuclear weapons, or either one of them is having nuclear weapons, when they collide, it will have very devastating effects on the whole world, and the world cannot वो नहीं बर्दाश्त कर सकते ये बिल्कुल भी दुनिया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. यूरोप तबाह हो सकता है, इसके अंदर बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं. तो इस पर नाज़रीन बड़ी ये ग्लोबल लीडरशिप को काम करने की, अक़वाम मुत्तहिदा को काम करने की ज़रूरत है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाज़रीन हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं. नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके. इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.